योगी के पुलिस का दबंग एक्शन। नया कानून लागू होते ही माफिया के शूटर को किया ढेर। बड़े बड़े माफियाओं के बाद उनके गुर्गों का काम तमाम। फुल एक्शन मोड में योगी सरकार। यूपी में आतंक का होगा फुल स्टॉप। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद यूपी की योगी सरकार और भी ज़्यादा सख्त हो गई है। हालांकि योगी का एक्शन पहले से ही जारी है, लेकिन नए कानून आने के बाद योगी की पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट हो गई है और चाहे माफिया हो या फिर उनके गुर्गे, चुन चुन कर उनका काम तमाम कर रही है। योगी ने दहाड़ लगाई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, यूपी से आतंक खत्म करके ही रहूंगा, और योगी ने उस बात को सही साबित करके दिखा दिया। एक के बाद एक यूपी से माफियाओं का खात्मा किया। बड़े से बड़े माफिया अब उनके नाम से ही डरते हैं और माफियाओं के गुर्गे तो योगी का नाम सुनते ही दूर भागते हैं। चाहे वो मुख्तार हो या फिर हाजी इकबाल या फिर उनके गुर्गे, योगी की पुलिस सबका ही काम तमाम कर रही है और आए दिन यूपी से इनके आतंक को मिटा रही है। इसी कड़ी में योगी के पुलिस ने एक और बड़ा काम किया है। बिहार के बाहुबली और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के शूटर का इलाज कर दिया है। दरअसल बाहुबली नेता कहे जाने वाला शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम रहा है। शहाबुद्दीन 1986 से मात्र 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था, जिसके बाद वो 24 से 25 साल की उम्र में राजनीति में भी एक्टिव हो गया और एक बड़ा नाम बन गया। हालांकि कोविड से शहाबुद्दीन का अंत हो गया, लेकिन उनके गुर्गे अब भी आतंक मचा रहे हैं। लेकिन योगी की पुलिस ढूंढ ढूंढ कर सबका इलाज कर रही है और सबसे बड़ा निशाना अब खतरनाक शूटर को बनाया है। यूपी के जौनपुर में एक शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है। इस शूटर का नाम सुमित उर्फ चवन्नी था। यूपी एसटीएफ ने इस पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि चवन्नी बिहार बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी था और शहाबुद्दीन गैंग के प्रमुख शूटरों में से एक था। जानकारी के अनुसार चवन्नी मंगलवार को सुबह तकरीबन 4 बजे अपने 2 साथियों के साथ बोलेरो से कहीं जा रहा था। एसटीएफ को उसके आने की सूचना मिली। एसटीएफ ने बदलापुर के पास पीली नदी के पुल पर चवन्नी को रोकने की कोशिश की। एसटीएफ को देखकर चवन्नी भागने लगा। इस दौरान वो AK-47 से एसटीएफ पर फायरिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की। खबर है कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इसी दौरान एसटीएफ की गोली चवन्नी के मुंह पर लगी और गोली लगते ही चवन्नी ढेर हो गया। इस दौरान चवन्नी के 2 साथी मौके से भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि चवन्नी पर बिहार यूपी में 24 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें 10 मामले हत्या के थे। यूपी एसटीएफ ने उसके पास से AK-47, 9mm पिस्टल, बोलेरो और कारतूस बरामद किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चवन्नी सिंह बिहार बीजेपी के एक नेता की हत्या के मामले में आरोपी था। आरोप था कि चवन्नी ने 23 नवंबर 2014 को बिहार के सिवान में बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि श्रीकांत भारती की हत्या में शामिल था। बिहार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोनू सुपारी किलर था। वो पैसे लेकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की माने तो 2014 में ही उसने यूपी के बलिया में एक कारोबारी और उसके बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद चवन्नी ने कारोबारी की पत्नी को फोन करके कहा था कि अब मार दिए हैं तो क्या हुआ, माफ नहीं करोगी, गवाही मत दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि चवन्नी मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के नरई इमलिया इलाके का रहने वाला था और इस एक्शन के बाद एक बार फिर योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में ना तो आतंक और ना ही आतंक फैलाने वालों को बर्दाश्त किया जाएगा और जो भी इसकी जरूरत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।